हरिओम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पता है कि आप सभी कुशल से हैं and I hope you all are fine and you are doing good. God bless you all. See, we are suffering from a very big problem. Actually, it's not a problem, it's a challenge. Our country is suffering from COVID-19 pandemic. Not only our country, the whole world is suffering from this problem. Let's take this problem as a challenge. It's not a problem, it's a challenge which we have to accept. We all are locked down for the past 50 days, more than 50 days. पिछले लगभग 50 दिनों से भी अधिक हो गए हैं हम सभी लॉकडाउन हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को इसमें ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये कोई आसान सा छोटा सा समय नहीं है जो ऐसे बीत जाएगा, और ये कोई छोटी सी परेशानी नहीं है। ये शायद ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ डिश खाने का मन किया है और मैंने मम्मी को बोला या मैंने अपने बड़ों को बोला, वो तुरंत बन गया और मैं उसको खा लिया एंड इट इज ओवर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन हमें धैर्य रखना है। वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी शुड cooperate with the country, cooperate with the teachers and cooperate with our parents. हम सभी लॉकडाउन हैं। चलिए आज इस वर्ड को हम चेंज करते हैं। हम आज से इसे लॉकडाउन नहीं कहेंगे, हम इसे गृह प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे? गृह प्रवास। और जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे। हम परेशान नहीं हो रहे हैं, हम खुश हैं, क्योंकि हम गृह प्रवास में हैं और हम अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ पूरा समय बिता पा रहे हैं। शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस सिचुएशन में पड़ेंगे। शायद क्या, वी हैव नेवर एवर इमेजिन्ड अबाउट दिस सिचुएशन। किसी ने नहीं सोचा था, ना हमने सोचा था, ना आपने सोचा था, ना आपके बड़ों ने, आपके परिवार के सदस्य ने, आपके पेरेंट्स ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा था। सडनली ऐसा हो जाता है। एक अदृश्य वायरस, एक अदृश्य जीवाणु जो पूरी पृथ्वी पर लगभग समझिए कि राज कर रहा है, और उसे रोकने का कोई साधन हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है। बस एक ही तरीका है कि हम अपने अपने घरों में रहें। बच्चों, हमेशा आपने सहयोग दिया है, साथ दिया है, और हमें बहुत खुशी होती है कि आप ऑनलाइन टीचिंग में भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं टीचर्स को, और आपके फैमिली मेंबर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको स्टूडेंट्स नहीं कहा है, मैंने हमेशा कहा है यू आर नॉट द स्टूडेंट्स, यू आर द ब्रेव लिटिल सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश के सोल्जर्स हैं। कैसे सोल्जर्स हैं? कैसे जवान हैं? वीर जवान हैं। आप अभी बच्चे हैं, कल को आप ही इस देश का भविष्य होंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जो प्रकृति ने हमें दिया है। हम अपने अंदर सुधार कर सके, हम अपने माता पिता को, अपने परिवार के लोगों को और बेहतर तरीके से जान सके, और अपने अंदर हमारे जो खूबियां हैं, हम किस चीज में परफेक्ट हैं, मेरे अंदर क्या खूबी है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझ में सबसे बेहतर है, उसको पहचानने का मौका दिया है प्रकृति ने। हम ऐसा समझे कि हम गृह प्रवास में हैं और पूरी पृथ्वी जो है वो रिपेयरिंग मोड में है। क्लास में भी हम डिस्कस करते थे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, हर तरह के पॉल्यूशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पॉल्यूशन एंड यू गेव सो मेनी सॉल्यूशंस कि किस तरीके से पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। पर क्या हमने इस सॉल्यूशन के बारे में सोचा था कि पूरा विश्व अगर लॉकडाउन हो जाए, गृह प्रवास में चला जाए, तो पॉल्यूशन अपने आप ठीक हो जाएगा? देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत हो गई है। कुछ ऐसे बर्ड्स जो नहीं देख पाते थे हम, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, वो अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे स्पैरोज हमारे घर के विंडो पर दिख रहे हैं, खिड़की पर, बैल्कनी पे स्पैरो, क्रो, गौरैया, स्पैरो मीन्स गौरैया, क्रो कौवा
जो नहीं दिख रहा था, गिद्ध नहीं देख पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम भी अच्छा हो रहा है। हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक एक क्रिएचर का होना जरूरी है, तभी वो फूड चेन बैलेंस हो पाता है। और हमें फ्रेश एयर मिल रहा है, फ्रेश हवा, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आसमान पूरा साफ नीला दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी धुआं नहीं दिख रहा है। तो प्रकृति जो है, नेचर जो है, अभी रिपेयरिंग मोड में है। इसको इस तरीके से लेंगे हम, इसको पॉजिटिवली लेंगे। और ये 2 या 3 दिन में या 1 महीने में ठीक होने वाली समस्या नहीं है। तभी तो हमें 50 दिन व्यतीत हो गए, 50 दिन से भी ज्यादा व्यतीत हो गए घर पे रहते हुए। लेकिन इससे डरना भी नहीं है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम स्वयं को बचा नहीं सकते। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये दौर मुश्किल का है, गुजर जाएगा। वक्त कठिन है, बीत जाएगा। हम बच्चे हैं उस ईश्वर के, हम बच्चे हैं उस ईश्वर के। अगर उस पर भरोसा है तो यह दौर भी गुजर जाएगा, यह दौर भी गुजर जाएगा। बच्चों, एवरीथिंग इज अ प्लान ऑफ गॉड एंड गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीबॉडी। तो इसे गॉड का प्लान समझते हुए इसको एक्सेप्ट करना है, धैर्य रखना है, पेरेंट्स का सहयोग देना है पूरी तरीके से। एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इस समय हम लोगों को एक साथ नहीं होना है, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानते हुए एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की सुरक्षा के बारे में सोचना है। So children, COVID-19 pandemic is not good. We know that. ये COVID-19 वैश्विक महामारी कहीं से भी अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी है, ये सिचुएशन भी बुरा है। लेकिन बावजूद उसके ये कुछ पॉजिटिविटी लेके आया है और हमको उस पॉजिटिविटी को देखना है। मुश्किल के समय में भी there are some positive effects of the negative COVID-19 pandemic which we are going to see. See, these are sparrows जो पहले हमें नहीं दिखते थे, पर वो पिछले कुछ दिनों से हमें दिख रहे हैं। क्रोज, कौवे हमें नहीं दिखते थे, वो दिखने शुरू हो गए। गिद्ध, वल्चर, ये भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे बर्ड जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जा रहे थे, नॉट ओनली बर्ड्स, अदर एनिमल्स ऑल्सो, जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जा रहे थे, उसे इस कोविड-19 ने रोका है। कैसे? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम सभी गृह प्रवास में हैं, जिसके कारण प्रकृति जो है वो रिपेयरिंग मोड में है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ वीडियोस के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे प्रकृति में कितना सुधार हुआ है और नेचर कितनी खुश है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने वाला है और हमारा जीवन खुशहाल होने वाला है। जब हम इस वैश्विक महामारी से उभर कर बाहर आएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल होगा और हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे और हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस होगा। तो आइए देखते हैं।
the Central Pollution Control Board, the air quality in the national capital is presently in the good category. Under the good category, pollution is considered to be at the lowest and the air is believed to be the healthiest to breathe. In Kanpur, which has high pollution levels, it is in the satisfactory category. Around 92 other cities have recorded minimal air pollution with the air quality in the range of good to satisfactory. 39 cities have recorded good air quality and 51 cities have recorded satisfactory air quality in the last few days. The low air quality index and the blue skies have proved that a lot of the polluted air was anthropomorphic or man-made. Environmentalists believe that the reduced pollution levels should act as a wake-up call for the people and the government. आज हम लोग देख रहे हैं यमुना महारानी स्वच्छ और एकदम निर्मल है, क्योंकि हम लोग नित्य आचमन के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ कोरोना ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे पहले आचमन करने का भी मन नहीं करता था, इतनी स्थिति यमुना जल की ख़राब थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उसके 9 दिन के बाद ही यमुना जी इतनी निर्मल हो गई कि हाथ डाल दीजिए तो हाथ भी दिखाई दे रहा है, स्नान और आचमन का मन करता है। हमारा तो यहाँ तक एक ही बात पर पहुँचे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ ये फैक्ट्रियाँ इत्यादि इनके जो केमिकल यमुना जी में आते थे वो सब यमुना में नदियों में गिरने से बंद हो गए हैं, इसीलिए यमुना महारानी निर्मल है। कोरोना नामक एक वायरस है और वो अगर शरीर में हमारे लगता है, वो रक्त की नाड़ियों में जाता है तो शरीर डेड हो जाता है उस वायरस से। तो उसी प्रकार से ये जो फैक्ट्रियों का केमिकल है जब ये नदियों में गिरता है तो ये भी एक वायरस है, तो ये जब नदियों में जाता है तो नदियाँ भी डेड हो जाती हैं। इसीलिए सरकार से भी निवेदन है कि इस चीज़ को, इस संकेत को समझते हुए जो प्रदूषण है, जो फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल का जल है, उसको कहीं अलग ले जाएं, नदियों में न गिरने दें। हुआ क्या कि सब कुछ संपूर्ण बंदी का आदेश हुआ, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अगर आप देखें कि जितना अवजल गंगा में या अवजल और मलजल का योग गंगा में जाता है वो उसका 1/10 जो होता है, 10वां हिस्सा इंडस्ट्री से आता है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिविटी फैला रहा है और किस तरीके से हमारी प्रकृति स्वच्छ हो गई है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। हमारी प्रकृति खुलकर सांस ले रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही अच्छा है। देखिए, ये एक ऐसा चार्ट है जो
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी किया है WHO के अकॉर्डिंग। इस चार्ट में ये बताया गया है कि ये जो देश हैं इसमें इन देशों को कंपेयर किया गया है पर लाख पॉपुलेशन, उस पर कोविड-19 का क्या असर है। विश्व की जो बड़ी शक्तियां जिन देशों को माना जाता था, जो विकसित देश थे, वो इसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है और हमारा देश भारत इस लिस्ट में सबसे अंत में है। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में सबसे बेहतर है और हम टीम वर्क पर विश्वास करते हैं। हम एक दूसरे का साथ देते हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। हमारे लिए पूरी धरा, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो हमें गलत करने से रोकती है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की एक बात पर हमने गृह प्रवास पर रहने का निर्णय ले लिया और हम सभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हमें बता रहे हैं या हमें हमारी गवर्नमेंट जो आदेश दे रही है उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं और हम विश्वास रख रहे हैं अपने सिस्टम पर। इसीलिए कहीं ना कहीं हम इससे उतनी बुरी तरीके से ये प्रभावित नहीं कर पाया है हमको और हम इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है बच्चों। तो जैसे हमने खुद पर, अपने राष्ट्र पर, अपने सिस्टम पर भरोसा किया है, वैसे ही हमें भरोसा करना है और इस गृह प्रवास को अभी तब तक बनाए रखना है जब तक कि हमारी गवर्नमेंट हमें ये ना बोल दे कि हम सुरक्षित हैं और वैक्सीन तैयार हो गया या इसका कोई मेडिसिन तैयार हो चुका है जिससे हम बच सकते हैं। तो अगले आदेश तक हमें गृह प्रवास में ही रहना है बच्चों। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इस कोविड-19 के बारे में हम और इसमें जानेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे उसमें और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस कोविड-19 सिचुएशन को नेगेटिवली ना लेकर पॉजिटिवली लेंगे और इसके पीछे छिपी पॉजिटिविटी को समझेंगे। Everything is a plan of God and God has a plan for everybody. This is a plan of God and we should accept it. तो तब तक हम लोग गृह प्रवास में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू बच्चों।